हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड टॉपिक है और अब आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स जो हैं हम इसी टॉपिक के ऊपर लेने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को यानी कि पुष्पक्रम को देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन प्लांट्स यानी कि पादपों में असीमाक्षी पुष्पक्रम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जो है वो क्या होता है। तो देखिए, एक इन्फ्लोरेसेंस जो है उसे हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स का ग्रुप या फ्लावर्स का गुच्छा या क्लस्टर। तो ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं जो कि क्लस्टर के अंदर होते हैं, ये या तो मेन स्टेम एक्सिस पर लगे हुए होते हैं या फिर हम उस एक्सिस को पिडंकल कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम क्या होता है और साथ ही साथ फ्लावर जो हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये है फ्लावर के नीचे जो है जिससे फ्लावर जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिल, जो कि फ्लावर की स्टॉक होती है। उसके नीचे यहाँ पर ब्रैक्ट हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस के नीचे लगे हुए हैं और उसके नीचे जो वर्ड है पेडंकल, जो हमने कहा था मेन स्टेम एक्सिस, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो मेन स्टेम एक्सिस है ये पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जिससे कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो यहाँ पर टिका रहे। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो देखिए, बेसिकली 3 टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस हम देखते हैं। पहला है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस और तीसरा है स्पेशल टाइप। हिंदी में अगर बात करें तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो हैं उसे असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है, साइमोस यानी कि ससीमाक्षी और स्पेशल टाइप यानी कि विशेष प्रकार का पुष्पक्रम। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस या असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर लगा होता है। तो जैसे ही मेन एक्सिस पे फ्लावर लगा हुआ होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यूअस रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फ्लावर हैं वो हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड होते हैं या हम कह सकते हैं अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए होते हैं और जो एक्सिस है उसके दोनों साइड पर लगे हुए होते हैं। और हम कह सकते हैं कि एपेक्स के ऊपर जो फ्लावर होता है वो हमेशा यंगेस्ट होगा और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है इसके कुछ टाइप्स हैं। ये हैं स्पाइक यानी कि शुकी, स्पाइकलेट यानी कि अनुशुकी, कैटकीन यानी कि मंजरी, स्पेडिक्स, कोरियम यानी कि समशिक, अम्बेल यानी कि छत्रक, कैपिटुलम यानी कि मुंडक और कैपिटुलम ऑफ ट्यूबुलर फ्लावर यानी कि नलिकाकार पुष्पों का मुंडक। तो इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस को लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो अनब्रांच्ड होती है और यहाँ पर जो ग्रोथ है मेन एक्सिस की वो अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो ससाइल होते हैं यानी कि उनके अंदर जो फ्लावर स्टॉक है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। पेडिसिल जो है इसके अंदर एब्सेंट होती है, विदाउट पेडिसिल यहाँ पर फ्लावर होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्लावर जो हैं बिना किसी स्टॉक के डायरेक्टली पिडंकल से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, ससाइल हैं या अवरंथी हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइक टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाइपर लोंगम यानी कि लॉन्ग पेपर, अकाइरेंथस यानी कि शाफ्ट फ्लावर, अमेरेंथस यानी कि अमरंथ, जस्टिका एडहाटोडा यानी कि मलाबार नट। अब इसे जो है हम जो है इसकी इमेज से भी देख लेते हैं। तो देखिए, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पर जो फ्लावर लगे हुए हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर जो फ्लावर लगे हुए हैं वो सारे के सारे ससाइल हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर जो है, देखिए ऊपर वाला जो फ्लावर है जिसपे 5 नंबर लिखा हुआ है वो स्मॉल बना हुआ है, जबकि नीचे वाला जो है वो बड़ा बना हुआ है। तो यंगेस्ट फ्लावर जो है यहाँ पर एपेक्स पर होता है और ओल्डेस्ट फ्लावर जो है यहाँ पर सबसे नीचे की ओर प्रेजेंट है और ये डायरेक्ट मेन एक्सिस से लगे हुए हैं। इसके बाद है स्पाइकलेट या अनुशुकी। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बेसिकली पोएसी फैमिली या हम कह सकते हैं ग्रेमिनी, जिसे ग्रास फैमिली कहते हैं, उसका बेसिक कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर इंडिविजुअल जो फ्लावर है उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइकलेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर होता है वो एक यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है और इंडिविजुअल फ्लावर यूनिट जो है पोएसी फैमिली में वो स्पाइकलेट कहलाती है। सेंट्रल एक्सिस जो है इन्फ्लोरेसेंस की उसे यहाँ पर रैचिस कहा जाता है। स्पाइकलेट जो है उसके अंदर 2 स्केली ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूम्स कहलाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रैचिस के ऊपर यहाँ पर 2 ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरेट्स की बात करें, यानी कि नंबर ऑफ फ्लोरेट्स पर स्पाइकलेट की बात करें तो अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग होता है। प्रत्येक फ्लोरेट जो है उसके अंदर ना तो कैलिक्स प्रेजेंट होता है ना ही कोरोला प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो जो फ्लोरेट्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो 2 ब्रैक्ट्स के अंदर एंड क्लोज होते हैं, जिसमें से जो बाहर वाला है वो बड़ा होता है जिसे हम लेमा कहते हैं, और जो अंदर वाला ब्रैक्ट होता है वो छोटा होता है जिसे कि हम पेलिया कहते हैं। इसे हम इस इमेज से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे ये जो है ये है पेडिसिल। पेडिसिल जो है ऊपर जाकर रैचिस कहलाती है क्योंकि ये जिगजैग मोशन में है और इसमें यहाँ पर हर सिरे के ऊपर फ्लोरेट प्रेजेंट है, जैसे ये सारे के सारे जो हैं फ्लोरेट हैं। इन फ्लोरेट में हर एक फ्लोरेट के अंदर 2 ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से देखिए 2 ब्रैक्ट्स हैं, एक है पेलिया और एक है लेमा, जिसके बारे में हमने बात की। ये 2 ब्रैक्ट्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं और इसी के अंदर जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर एनक्लोज होते हैं। इसके अलावा स्पाइकलेट जो हैं उनके अंदर रेसिम और पेनिकल भी पाए जाते हैं, स्पाइक पाए जाते हैं, कंपाउंड स्पाइक पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से देखिए ये है रेसिम स्पाइकलेट। रेसिम स्पाइकलेट की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पाइकलेट जो हैं वो कहाँ पर होती हैं, स्पाइकलेट यहाँ पर पेडिसिल पर होती है जो कि रैचिस से अटैच्ड होता है, जैसे कि हमने जो मेन इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर देखा था। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किस किस में पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल है फेस्ट्यूका, पेस्पेलम जिसे कि क्राउन ग्रास कहते हैं, एकाइनोकोला जिसे बैर्नियार्ड ग्रास कहते हैं। यहाँ पर जो इमेज बनी हुई है ये है रेसिम स्पाइकलेट। इसके बाद है पेनिकल स्पाइकलेट। पेनिकल स्पाइकलेट जो है यहाँ पर स्पाइकलेट जो हैं वो डायरेक्टली रैचिस से अटैच नहीं होते, ये पेनिकल या हम कह सकते हैं कि पेनिकल ब्रांचेस से अटैच होते हैं। इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अवीना, स्विच ग्रास, रीड कैनेरी ग्रास, एलोक्यूरस यानी कि फॉक्सटेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज है उस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डायरेक्टली रैचिस से अटैच नहीं है, ये पेनिकल ब्रांचेस के ऊपर अटैच है। इसके बाद है स्पाइक स्पाइकलेट। स्पाइक स्पाइकलेट जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्पाइकलेट जो हैं वो ससाइल होती हैं, उनमें व्रंत उपस्थित नहीं होता और ये सीधे ही रैचिस से या फिर पेनिकल ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती हैं। जब ये पेनिकल ब्रांचेस से जुड़ी होती है तो इसे हम कंपाउंड स्पाइक कहते हैं, ठीक है, जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता। इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो होल्डियम, राई ग्रास, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे कि वीट कहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है कैटकीन यानी कि मंजरी। ये एक प्रकार का मॉडिफाइड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें सेंट्रल एक्सिस जो है वो ड्रूपिंग होती है यानी कि लटकी हुई होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर यूनिसेक्सुअल ससाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही पास अरेंज होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं। साथ ही साथ इनमें जो फ्लावर है उनके अंदर पेटल्स जो हैं वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं और ब्रैक्ट्स जो है वो स्केली होती है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस किस में देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल है मोरस एल्बा जिसे हम मलबेरी कहते हैं, बिट्यूला जिसे हम बिचेस कहते हैं, क्वेरकस जिसे हम ओक कहते हैं और सैलिक्स जिसे कि बिलोस कहते हैं। इन सब के अंदर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। यहाँ पर देखिए हम कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस को देख सकते हैं। इसके अंदर
यहाँ पर देखिए जो मेन एक्सिस है इसकी वो कैसी है, लटकी हुई है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स जो हैं वो कैसे हैं, फ्लावर्स यहाँ पर ससाइल हैं, ये रहे ससाइल फ्लावर जो कि पेडंकल से लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो कैसी है, ड्रूपिंग मेन एक्सिस है। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम कैटकीन या मंजरी कहते हैं। इसके बाद बात आती है स्पैडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की। ये जो है ये भी मॉडिफाइड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है जिसकी जो एक्सिस है वो फ्लैशी होती है। इसके अंदर बहुत सारे ससाइल फ्लावर अरेंज्ड होते हैं जो कि एक्रोपिटल ऑर्डर में होते हैं, अग्राभिसारी क्रम के अंदर होते हैं। यहाँ पर स्पैडिक्स जो है वो लीफ लाइक बड़े ब्राइट कलरफुल और कर्ड ब्रैक्ट से ढकी हुई होती है जिसे कि स्पैथ कहा जाता है, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो इमेज है इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये जो है यही स्पैथ है। इसके अंदर आप नीचे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल फ्लावर हैं और इसके ऊपर यहाँ पर जो है नेकेड फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पैथ जो है वो एक्चुअली ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई फ्लावर का दल है या कैलिक्स है। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल फ्लावर स्पैडिक्स में पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं कि वो बेस पर पाए जाते हैं, जबकि मेल और स्टेराइल फ्लावर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल है ये एरिकेसी यानी कि एरम यानी कि पामी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा म्यूसेसी और पामीसी फैमिली के अंदर भी इसी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है कंपाउंड स्पैडिक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेन एक्सिस है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और प्रत्येक जो ब्रांच है उसके ऊपर ससाइल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो एक थिक बोट शेप्ड स्पैथ से ढका होता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये स्पैथ है जो कैसी है, मोटी है और बोट जैसी है, नाव के जैसी है। ठीक है, इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है सीजलपीनिया में जिसे पिकॉक फ्लावर कहते हैं और आइबेरिस अमारा यानी कि कैंडी टफ्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है कोरियम यानी कि समशेक। ये इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो पेडंकल है वो शॉर्ट होती है, जबकि जो पेडिसिलेट फ्लावर हैं वो अलग अलग लंबाई की पेडिसिल युक्त होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं उन्हें जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो सेम लेवल पर दिखाई देंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे जो यंगर फ्लावर है वो कहाँ होगा, यंगर फ्लावर जो है यहाँ पर सेंटर में होगा। तो अगर हम पेडिसिल की लंबाई की बात करें तो यंगर जो फ्लावर है उनकी पेडिसिल छोटी है, जबकि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है उसकी पेडिसिल लंबी होती है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आइबेरिस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है कंपाउंड कोरियम, जो कि कोरियम का ही एक पार्ट है या टाइप हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है कोरियम इन्फ्लोरेसेंस ब्रांचेस में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो और प्रत्येक ब्रांच के ऊपर कोरियम इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट हो, तो उसे हम कंपाउंड कोरियम कहेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉलीफ्लावर, जो कि हमारी फूल गोभी होती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कॉलीफ्लावर का जो पार्ट हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है अम्बल यानी कि छत्रक। नाम से पता चल रहा है अम्ब्रेला जैसा होता है। यहाँ पर जो मेन एक्सिस होती है वो छोटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स यानी कि उसका जो वर्ल है, ब्रैक्ट का जो वर्ल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्लावर जो है यहाँ पर ब्रैक्ट्स की एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो फ्लावर है उसके अंदर समान लंबाई की पेडिसिल होती है, जबकि कोरियम में हमने देखा था कि पेडिसिल की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर जो है कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि फ्लावर सारे के सारे सेम पेडिसिल लंबाई वाले हैं और सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं, सेंटर से या कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेंटेला एसिएटिका जिसे ब्राह्मी कहते हैं, एलियम सीपा जिसे कि अनियन यानी कि प्याज कहते हैं, फेक्सिया जैपोनिका जिसे पेपर प्लांट कहते हैं, प्रिमुला
वेरिस जिसे कि काउ स्लिप कहते हैं, इन सभी में इसी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। सेम यहाँ पर जो है हम टाइप ऑफ अम्बल की बात करें तो कंपाउंड अम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें ब्रांचेस के ऊपर, हर एक ब्रांच के ऊपर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो मेन ब्रांच है वो कैसी होती है, ब्रांच मेन एक्सिस जो है वो यहाँ पर ब्रांच होती है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको कोरिएंडरम सटाइवम यानी कि धनिये में देखने को मिलेगा, फोइनिकुलम वल्गैर यानी कि फेनल सौंफ, डाकस कैरोटा यानी कि गाजर, कोइनोसैलिनम पैसिफिकम ये पार्सले यानी कि जो धनिया जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही पार्सले एक हर्ब है। इन सभी के अंदर कंपाउंड अम्बेल जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है कैपिटुलम यानी कि मुंडक। कैपिटुलम जो है इसे रेसिमोस हेड भी कहा जाता है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है इसे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जो कि कंपोजिटी यानी कि एस्टरेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर पेडंकल जो है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। इमेज में हम देख सकते हैं पेडंकल जो है, देखिए ये जो पेडंकल है यहाँ पर शॉर्ट होती है, चपटी होती है और ऊपर जाकर के चौड़ी हो जाती है। ये आपको दिखाई दे रही है कंप्लीट एक रिसेप्टिकल का फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में यहाँ पर पेडंकल पाई जाती है। यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम फ्लोरेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरेट जो है यहाँ पर ससाइल होती है और सेंट्रीपिटल मैनर में होती है। सेंट्रीपिटल का मतलब ये हुआ कि जो आउटर फ्लावर हैं वो ओल्डर होंगे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं बाहर की तरफ जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, जबकि सेंटर में फ्लावर छोटे हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं कि इनर फ्लावर जो हैं यहाँ पर यंगर होंगे। प्रत्येक जो फ्लोरेट है वो उसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं। पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक या अधिक ब्रैक्ट्स के वर्ल्स से जो है कवर्ड होता है। फ्लोरेट जो है वो या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर स्टेराइल हो सकते हैं। फ्लोरेट जो हैं 2 टाइप्स के यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। एक तो है स्ट्रैप शेप्ड जिन्हें कि हम रे फ्लोरेट कहते हैं, और जो बीच में ट्यूबुलर शेप के जो फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं उन्हें डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। देखिए रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो रे फ्लोरेट हैं, जबकि सेंटर में जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो डिस्क फ्लोरेट है। ये दोनों टाइप के फ्लोरेट जो हैं वो कैपिटुलम में अगर प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप का जो कैपिटुलम है उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोगेमस। और अगर सारे के सारे फ्लावर कैपिटुलम में जो प्रेजेंट हैं वो एक जैसे हैं, यानी कि 2 टाइप्स के ना होकर के एक ही टाइप के जो फ्लोरेट है वो प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोगेमस। ये यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर जो है हेटेरोगेमस होता है क्योंकि उसके अंदर रे फ्लोरेट भी होते हैं और उसके अंदर डिस्क फ्लोरेट भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हेलियंथस एनुअस जिसे कि हम सनफ्लावर कहते हैं, जीनिया, टैजिटिस इरेक्टा जिसे कि हम मैरीगोल्ड कहते हैं, कॉस्मोस, माइमोसा पुडिका एंड अकेशिया, इन सभी के अंदर जो है कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है कैपिटुलम ऑफ ट्यूबुलर फ्लावर। ये लास्ट टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसे कहते हैं नलिकाकार पुष्पों का मुंडक, यानी कि यहाँ पर जो फ्लोरेट है वो ट्यूब्यूल्स में बनी हुई है, ट्यूबुलर है, और यहाँ पर कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है। ये जो है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की एक डेंस फॉर्म है। यहाँ पर आप ट्यूबुलर फ्लावर्स को देख सकते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर अरेंज है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स का ग्रुप है वो रिसेप्टिकल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम इन्वोल्यूकर या परिचक्रक कहते हैं। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में पाया जाता है, एजीरेटम के अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने असीमाक्षी पुष्पक्रम या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जाना। और आई होप ये जो टॉपिक है आपके लिए अब बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, आपको क्लियर हो गया है कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को आगे लेके जाने वाले हैं क्योंकि हम उसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे एंड देन स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।